नमस्कार, मैं श्रीउद्र श्लोक सेवा संस्था की तरफ से और राम कुमार पाल चौसठ फाउंडेशन की तरफ से आपका राष्ट्रीय बाल सनातन वक्ता माधव पांडे। आज का विषय है रामचरितमानस एक महामंत्र। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित महाकाव्य रामचरितमानस सिर्फ एक सुल चौपाई और दोहा ही नहीं, बल्कि यह एक महामंत्र और मंत्र जीवन का एक सूत्र होता है। मानस की एक चौपाई को जिसने भी अपने जीवन में उतार लिया, मानो उसका जीवन सफल हो गया। और यह अद्भुत बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चारों वेद की ज्ञाता थे, फिर भी विद्या प्राप्त करने के लिए उन्हें गुरु वशिष्ठ के पास जाना पड़ा, गुरु की सेवा करनी पड़ी और उन्हें गुरु की आज्ञा का पालन भी करना पड़ा तथा गुरु की आज्ञा से जीवन का आधारशिला रखने हेतु विवाह तक भी करना पड़ा। लेकिन यह सब संस्कारों से आता है और संस्कार संतों का साचर्य से बनता है। अतः मेरे पृथ्वी पर के भावुक भक्तगण अपने बच्चों को संतों का साचर्य देकर मानस की पंक्तियां मंत्रवत धारण करना चाहिए। रामचरितमानस चेतना की जिस ऊंचाई का द्योतक है, उस ऊंचाई पर आज तक विश्व का कोई भी साहित्य नहीं पहुंच सका। कुरान और बाइबल में वही तत्व है, किंतु उसमें अंतर्निहित संदेशों को नहीं समझने के कारण विभिन्न संप्रदायों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यही अज्ञानता का लक्षण है। जैसे कि मिट्टी के किसी भी देवी देवता का आवाहन होता है और जब उसे मिला दे तो सब एक हो जाता है, किंतु मात्र बाहरी रूप अलग अलग है। अपने स्वरूप को मनुष्य केवल शरणागति से ही पहचान सकता है। अतः प्रेम पूर्वक भगवान नाम के स्मरण मात्र से ही प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा और नाम मिले हु जो जाने निहारा। गीता में अर्जुन का जो प्रश्न है, उससे भी ज्यादा ऊपर स्तर का प्रश्न मैया सती ने भगवान शिव शंभू से किया था। मन में जब संदेह रहता है तब प्रभु को पहचाना नहीं जा सकता। इसी तथ्य पर आधारित रामचरितमानस में कथा आती है कि जब प्रभु श्री राम माता सीता के वियोग में जंगल में भटक रहे थे, तब भगवान शिव शंभू प्रभु श्री राम जी के समीप जाना उचित नहीं समझे और उन्होंने दूर से ही भगवान राम को नमन किया कि जय सचिता नंद जग पावन और हंस कही चले मनोज न श्रवण। अर्थात कामदेव को नाश करने वाले भगवान शिव शंभू प्रभु श्री राम जी को देखकर सचितानंद की जय हो, सचितानंद की जय हो ऐसा कह करके वे वहां से चल गए। और जब मैया सती ने यह सब देखा तो वे माया के वशीभूत होकर सोचने लगी कि सारा संसार भगवान शिव की वंदना करता है, पूजा अर्चना करता है, तो आज ये भगवान शिव शंभू एक साधारण से राजकुमार को देखकर अपने इतने प्रशंसित क्यों है। भगवान शिव ने माता सती की अंतरात्मा की भावनाओं को हाथ लिया और बोले कि हे सती, जो तुमरे मन अति संदेह ओ तो किन जाहि परीक्षा लेहु। अर्थात हे सती, यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाकर उनकी परीक्षा क्यों नहीं लेंगे। तो फिर सती ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो केवल उनका दर्शन करना चाहती हूँ। और भगवान शिव के आदेशानुसार माता सती प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए चली। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप और आगे हो ही चली पंथ जहि आवत नरभूप। जिस रास्ते से पुनि पुनि हृदय विचार करी, मन में बार बार विचार किया कि भगवान है कि नहीं, ऐसा सोचकर माता सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और आगे हो ही चली पंथ और आगे आगे चलने लगी जय आवत नरभूप। जिस रास्ते से मनुष्य के स्वामी प्रभु श्री राम आ रहे थे, उसी रास्ते से माता सती भी चले आ गई। प्रभु ने माता सती को पहचान लिया और दोनों भाई दंडवत प्रणाम किए और अपना परिचय देते हुए कहा कि हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी के पुत्र राम व लक्ष्मण हैं। पिता की आज्ञा मानकर हम वनवास आए थे। मेरे साथ मेरी भार्या सीता भी थी।
सो उसे रावण हरण करके लंका ले गया। अरे हम तो इस धराधाम पर लीला करने आए और आप इस जंगल में अकेले, विपिन अकेले फिरे गई है तू, और पिता शिव कहाँ है? भगवान राम ने तत्क्षण ही माता सती को संसार के हर स्त्री के प्रति अपराध मरते हुए कहा कि अतिवृष्टि भई फूट क्या रे, ओ भई स्वतंत्र बिगड़ ही नारी। अर्थात हे माता, जिस तरह से अतिवृष्टि होने के कारण खेत की क्यारी टूट फूट जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसी तरह से संसार की हर स्त्री को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, और जो स्त्री स्वतंत्र हो जाती है उसका चरित्र बिगड़ जाता है। अर्थात अगर आपके साथ में भगवान शिव शंभू होते तो आप में सीता का रूप धारण करने की बिल्कुल भी साहस नहीं होती, और अगर मैं आपको सीता समझकर आप में लिपट जाता तो आप कहाँ की रहते? आज हमारा चरित्र ने आपको बचा लिया। माता सती प्रभु श्री राम जी के समीप लज्जा के कारण पानी पानी। जय जय श्री राम।